नमस्कार दोस्तों, जय मां काली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह शक्ति बहुत ही क्रोधित हो गई है। अब जो होने वाला है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और जिसने आज की इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया वह बहुत पछताने वाला है। अब आपको बहुत ही सावधान रहना है। आज के इस वीडियो को मजाक समझने वाला बहुत ही पछताने वाला है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, यह शक्ति यूं ही क्रोधित नहीं हुई है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते यह शक्ति क्रोधित हो गई है। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसका क्रोध इस शक्ति के ऊपर हो गया है। दोस्तों, क्योंकि आपको यह शक्ति बहुत ही ज्यादा मानती है। दोस्तों, यह समय समय पर आपके साथ खड़ी रहती है। भले ही इस बातों से आप अनजान होंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अब आपके जीवन में बड़ा हाहाकार बचाने वाला है। चारों तरफ भगदड़ मच जाएगा, क्योंकि यह शक्ति यूं ही क्रोधित नहीं हुई है, और यह कोई साधारण बात भी नहीं है। जी हां दोस्तों, अब आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे जब आपको यह जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपने तो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी दिन आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, जो बातें आपको पता चलने वाली हैं उसे सुनकर दिल की धड़कन तेज हो जाएंगे, आपका शरीर थर थर कांपने लगेगा। दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा समय हर किसी के जीवन में नहीं आता है। आपके ही किस्मत में न जाने क्या क्या लिखा है भगवान ने। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दें, यह शक्ति क्रोध ही तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। लेकिन इस समय आपको यह दो गलती करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही दो ऐसे कार्य हैं जो आपको इस समय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, क्योंकि यदि आप जाने अनजाने में यह दो गलती करेंगे तो यह शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी। जी हां, कहने का अर्थ है कि यह शक्ति क्रोधी तो बहुत हुई है, लेकिन आपसे नहीं, बल्कि आपके जीवन में जुड़े इन दो लोगों से। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके जीवन में दो ऐसे लोग हैं जिन पर इस शक्ति का प्रहार चलने वाला है। अब आपके इन दो लोगों को कोई नहीं बचा सकता इस शक्ति से, क्योंकि इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। आपको यह बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, वह कौन है? दो लोग, उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं जो यह शक्ति उनके ऊपर क्रोधित हो गई है। दोस्तों, क्योंकि यह शक्ति का नजर आपके ऊपर सदा बना रहता है, आपके परिवार के ऊपर बना रहता है। जब भी आपके परिवार के ऊपर कोई भी बुरी नजर डालता है तो उसे शक्ति ही आप सभी को बचाती है। अन्यथा आपके घर परिवार के पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, उनको आपके घर परिवार की खुशियां तनिक भी नहीं भा रही हैं। तो ऐसे में दो लोगों का अब खेल खत्म करने वाली है यह शक्ति। दोस्तों, लेकिन ध्यान दें, इन बातों का कहीं पर ढिंडोरा ना पीते, क्योंकि आपको इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए जिससे यह शक्ति आपसे क्रोधित ना हो, बल्कि आप पर सदा ही कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आपके कर्म का नतीजा है जो शक्ति सदा ही आपके साथ रहती है। आपने जरूर ही कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से ईश्वर की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, आपको अपने जीवन से शिकायतें हमेशा रहती हैं कि आपके जीवन में खुशियां नहीं मिलती हैं, आप जो चाहते हैं वह नहीं प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे समय में आपकी शक्ति का ऐसा बड़ा चमत्कार नजर आएगा जिसके चलते आपकी यह शिकायतें भी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन का वह महत्वपूर्ण समय शुरू होने वाला है जिसका अपने लंबे समय से इंतजार किया था, लेकिन अब आपका इंतजार की घड़ी जल्दी ही समाप्त होने वाली है। दोस्तों, कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधे नहीं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा है। दोस्तों, आपके जीवन का जो अंधकार था वह अब रोशनी में बदलने वाला है। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया है उनके खटिया खड़ी होने वाली है। दोस्तों, वह कौन से दो लोग हैं जिनसे यह शक्ति इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है? दोस्तों, अब चारों तरफ हाहाकार बचाने वाला है। लोगों में अफरा तफरी मच जाएगा जब यह शक्ति का तांडव शुरू होगा। दोस्तों, आपको इसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शक्ति आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती है। बस आपको यह दो गलती अपने जीवन भर कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों,
यदि आपको लगता है कि आपने जाने अनजाने में या 2 गलतियां की है तो उसकी आप माफी मांग सकते हैं। तो दोस्तों, लाइए जानते हैं हर एक बातों को बहुत ही विस्तार के साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता काली के, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो भद्रकाली, जय हो महालक्ष्मी अवश्य ही लिखें। दोस्तों, मां काली, मां लक्ष्मी की कृपा से आपको अपने जीवन में कभी भी अन्य धन्य की कमी नहीं होगी। आपकी और आपके पूरे परिवार के ऊपर जब भी कोई परेशानी आएगी तो पहले ही यह देवी शक्ति समाप्त कर देगी। तो आप ऐसे में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं कि आपने अब कौन सी वह 2 गलती है जो नहीं करनी है, और यदि की है तो उनकी आपको माफी मांगनी चाहिए। तो पहले जो गलती होने वाली है दोस्तों, वह है यदि आपने जाने अनजाने में अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को फंसाया है, दूसरों के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए थे खुद को सही दिखाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे में यह आपने बहुत बड़ी गलती की है। दोस्तों, यदि आपने जाना जाने में भी ऐसा किया है तो इसकी आप माफी अवश्य ही मांगे। अगर बेगुनाह को अपने बदनाम किया है तो दोस्तों, यह तो आप ऐसा कभी करना नहीं चाहे होंगे, लेकिन कुछ मजबूरी में आकर ही यदि आपने ऐसा किया है तो आप इसकी माफी जरूर मांग लें। और अब आगे से अपने जीवन में यह एक गलती करने से 100 बार जरूर सोचे। दोस्तों, इसके साथ अब जानते हैं कि आपको कौन सी वह तो गलती है जो नहीं करनी है, और यदि आपने पहले कर चुकी है तो उसकी आपको माफी मांगनी है। तो दोस्तों, दूसरी जो गलती होने वाली है, यदि आपने किसी के लिए अपने मन में एशिया की भावना लाई है, या फिर आपने किसी रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की है, या फिर आपने किसी व्यक्ति की परिस्थितियों पर हंसा है, उनके बारे में बातें करके मजे लिए हैं, तो दोस्तों आपने ये बहुत ही बुरा कर दिया। आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं, और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन यदि आप ऐसा कर चुके हैं तो इसके लिए आपको भगवान से बहुत बहुत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह जो समय है बहुत कुछ देने वाला है और साथ ही बुरे लोगों से लेने वाला है। दोस्तों, अब उसी के साथ ये जानते हैं कौन है वह 2 लोग आपके जीवन में जिसे यह शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो गई है। दोस्तों, यह 2 लोग आपके अपने तो कहने के लिए हैं, लेकिन वास्तव में आपके अपने कभी हो ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, आपके माता पिता और आपके परिवार वालों की बात यहां पर नहीं की जा रही है, जो आपको सागा बनने का दिखावा करते हैं, जो बिना कुछ संबंध के भी संबंध बनाते हैं, उन्हें यह शक्तिमून दिखाने लायक नहीं छोड़ने वाली है। दोस्तों, दूसरे में से जो पहला व्यक्ति है वह है जिसने आपका सम्मान को बदनाम करने की कोशिश की है। समझ में जी? हाँ, आपके लिए गलत बातें गली मोहल्ले में फैले हैं, आपको नीचे गिरने के लिए, आपको झूठा साबित करने के लिए जिन लोगों ने आपको परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा था, और आप उसे व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा तंग आ गए थे। तो ऐसे में दोस्तों, उसे व्यक्ति का अब खुशियां छीलने वाली हैं। दोस्तों, ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, जिसके चलते यह शक्ति उनसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित है, क्योंकि जब भी किसी सच्चे व्यक्ति का दिल दुखी होता है तो उसे भगवान स्वयं नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में यह शक्ति भी उसे व्यक्ति से बहुत ही नाराज है। अब आप स्वयं देखने वाले हैं कि उनके जीवन में क्या बवाल होने वाला है। उसी के साथ जो दूसरा व्यक्ति है आपके जीवन में, वह है दोस्तों आपका कोई ऐसा मित्र जो आपके बुरे समय में आपका साथ देने के बजाय आपको भला बुरा और बड़े बड़े ज्ञान की बातें सीख रहा था, और वही व्यक्ति पीठ पीछे आपके लिए बहुत ही हंस रहा था। दोस्तों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके मित्रों के संख्याओं में है तो दोस्तों उनका रातों का नींद उड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने किसी परेशान व्यक्ति के परिस्थितियों पर हंसा है, और ऐसे में उसे व्यक्ति को भगवान कभी माफ नहीं कर सकते। दोस्तों, जिन लोगों ने खुद की मदद के लिए आपको बोला था, जब आपको उनकी जरूरत पड़ी तो वह पीछे हो गए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अब बड़ा होने वाला है। दोस्तों, माना कि आप यह सुनकर बहुत ही ज्यादा तो खुश नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आपका दिल कभी किसी के साथ बुरा करने के लिए नहीं सोच सकता है, लेकिन ऐसा होने वाला है। दोस्तों, इनमें आपके दुश्मन भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है वह कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आपके जीवन में आया है। दोस्तों, यूं कहे तो यह शक्ति अब आपके ऊपर पूरी तरह से कृपा बरसाने वाली है। दोस्तों,
आपका अलग अलग क्षेत्र में इस शक्ति का अलग अलग कृपा बनने वाला है जिससे आप अनजान हैं। दोस्तों, इसके साथ हम यह भी जान लेते हैं कि अब आपको कौन सी खास सावधानी अपने जीवन में रखनी होगी, कौन से कार्य ऐसे हैं जो अब आपको नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, जो कार्य आपको इस समय करना है, यदि आपके घर के दरवाजे पर कोई भी जीव जंतु, गाय, कुत्ता या किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर आता है तो आप उन्हें खाने पीने की चीज अवश्य खिलाएं। आप ना होने का रोना बिल्कुल भी ना रो। आप जितना कर सकते हैं उतना आप पूरे खुले दिल के साथ जरूर करें, जिससे आप अपने जीवन में कभी खाली पेट नहीं सोएंगे। सदा ही आपके घर परिवार में अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। दोस्तों, नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने करियर के क्षेत्र में नॉलेज गेन करें, जिससे आप अपने करियर के क्षेत्र की कमियों को दूर करने में सफल हो सके। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आपका दिन अच्छा रहेगा। यदि व्यापारी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपका दिन आपके लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। कल आप अपनी यात्रा को टालने का प्रयास करें। युवा जातकों की बात करें तो अपने करियर के प्रति मिलने वाली चुनौतियों के लिए थोड़ा सा सावधान रहें और सावधानी और समझदारी के साथ ही परेशानियों का मुकाबला करें। अपने जीवन साथी को बहुत अधिक महत्व देने का प्रयास करें, उनकी बात सुनें तथा अपनी बात करें। किसी भी बात पर क्रोध न करें। अपने घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें, जिससे आपके घर में प्रसन्नता का माहौल रहे। आपने कोई उपहार दिला सकते हैं जिससे आपका जीवन साथी बहुत अधिक प्रसन्न होगा। आपके पास किसी कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आप उसे निभाने के लिए किसी भी प्रकार का क्रोध न करें। उसे बनाने में भी नम्रता का स्वभाव रखें। आप किसी भी बात पर अधिक क्रोध न करें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके दफ्तर में ट्रांसफर का लेटर मिल सकता है। आप अपना बोरिया बिस्तर दूसरे स्थान के लिए तैयार करके रखें। आपको कभी भी दूसरे स्थान पर नौकरी ज्वाइन करनी पड़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी कल अपने व्यापार में अधिक धन कमाने के लिए किसी अपने के साथ धोखाधड़ी दिखाने का प्रयास न करें। ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सैन्य विभाग में नौकरी का प्रयास करने वाले युवा जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी के संबंध में कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। अपने परिवार में बनाए रखेंगे। किसी बड़े कर्ज से छुटकारा मिलने वाला रहेगा। आज आपको वर्क प्लेस पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। अपने फोकस काम पर बनाकर रखें। बिजनेस में आप अपना काम सही ढंग से करें। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा है अपने टैलेंट को दिखाने का। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अपने काम को आगे रखकर काम करें। किसी भी काम को करने में टेंशन को बीच में न आने दें। बिजनेस में अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि ना पहुंचाएं। आज आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई पर मन लगाएं। फैमिली में लाइफ पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। हेल्थ का ख्याल रखें। बाहर का खाना ना खाएं। किसी भी काम में आलस्य को ना आने दें। मेहनत करें और फल की चिंता ना करें। किसी भी जोखिम भरे काम में अपना हाथ ना डालें। फैमिली और दोस्तों के साथ गुड टाइम स्पेंड करेंगे। सीने में दर्द की समस्या से आप परेशान रह सकते हैं। बाहर का खाना ना खाएं। वर्क प्लेस पर अपने काम को शांति से करें। बिजनेस में काम करते वक्त कोई भी गलती ना करें। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ होगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन लगाना होगा क्योंकि इम्तिहान अब नजदीक है। किसी बीमारी से परेशान हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऑफिस में अपना बेहतर और शानदार प्रदर्शन करें। किसी के साथ अपने रिलेशन को खराब ना करें, इसका असर आपके बिजनेस में पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को अपने बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। लव को लेकर पॉजिटिव रहें। लव रिलेशन को शादी में तब्दील कर सकते हैं। आप कुछ काम लोगों की भलाई सोचकर करेंगे, लेकिन लोगों इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। व्यवसाय कर रहे लोगों का यदि कुछ धन लंबे समय से फंसा हुआ था तो वह उनको वापस मिल सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा, तभी वह अपने जूनियर से काम निकालने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई पुराना वाद विवाद सुलझ सकता है। नौकरी कर रहे लोगों को यदि कोई काम सौंपा जाए तो उसमें सावधान रहें। आप परिवार के सदस्यों के साथ भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं। आपसे कार्य क्षेत्र में कोई गलती हो सकती है।
आपका कोई काम पूरा होने से आपका विश्वास बढ़ा रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों ने यदि अपनी मेहनत में ढील दी तो इसमें उन्हें समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, तभी वह दूर होती दिख रही है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए खरीदारी कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले किसी परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक हों तो आप उनमें ढील ना दें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आप मिलने जा सकते हैं। आप यदि किसी योजना में धन लगाएंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कार्यक्षेत्र में अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। यदि आपने कामों में कोई गलती की तो उसके लिए आपको अपने सदस्यों से डांट खानी पड़ सकती है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको किसी पुराने चल रहे वाद विवाद के कारण समस्या होगी। व्यापार में यदि आपका कोई विरोधी है तो आपको उससे सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर भी आपको अपनी जरूरी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं होने देनी है। माता पिता से सलाह लेकर यदि आपने किसी काम की शुरुआत की तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपको यदि कोई टेंशन थी तो वह भी आपकी दूर होगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आपको परिवार के सदस्यों से किसी पुरानी गलती को लेकर माफी मांगनी होगी। कार्य क्षेत्र में यदि आपने कोई बदलाव किया तो वह आपके लिए कोई समस्या लेकर आ सकता है। आंखों से संबंधित यदि समस्या हो तो उसमें आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलती दिख रही है, लेकिन आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। संतान को तरक्की करते देख आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साझेदारी में यदि आपने किसी काम को किया है तो उसमें आपके पार्टनर पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। व्यवसाय कर रहे लोगों को कुछ पुरानी योजनाओं से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें नई योजनाओं पर भी ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आप यदि किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो उसमें आपको अपने माता पिता से बातचीत करके आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप अपनी बुद्धि व विवेक से काम लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आपका मन किसी धार्मिक कार्य में लगेगा जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। नौकरी से जुड़े लोगों को समस्या आ सकती है, इसलिए वह किसी दूसरी नौकरी की ओर रुख कर सकते हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलते दिख रही है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस पर खरी उतरेगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा, लेकिन आप कुछ लोगों से बातचीत करने में समय बर्बाद ना करें। आप अपने समय का सदुपयोग करें। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने से आपके ऊपर काम का बोझ भी अधिक रहेगा, लेकिन आप उसमें किसी को साझेदारी ना बनाएं, नहीं तो वह आप उसमें कोई धोखा हो सकता है। आपका शांति और सौहार्दपूर्वक बीत सकता है। आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। किसी को जानने में समय और मेहनत लग सकती है। प्रेम संबंध के मामले में आज आप अति उत्साहित रहेंगे। आप अपने संबंध को लेकर बड़ा निर्णय ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। आज धन वृद्धि का रास्ता तलाश रहे लोगों को काफी हद तक सफलता मिलने की उम्मीद है। बिजनेस में आपको रणनीति बनाकर काम करना होगा। कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों का भी बारीकी और गंभीरता से मूल्यांकन करने की जरूरत है। नौकरी पेशा जातकों का कोई टारगेट पूरा होने से अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा। आपको आज परिवार और परिचितों से सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से आपका कोई जरूरी काम भी पूरा हो जाएगा। आज सिंह राशि की महिलाओं का परिवार में प्रभाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में आज आपका दिन सामान्य रहेगा। वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज वाहन खरीदना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
अगर आप व्यापारी हैं तो आज आपके व्यापार में कुछ नए बदलाव होंगे जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को जनता का समर्थन मिलेगा और पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। आज व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत अच्छा दिन है। सामाजिक गतिविधियों में आप सक्रिय होंगे जिससे जनसंपर्क आपका मजबूत होगा। पुराने रिश्तों की यादें आज आपके मन में घूम सकती हैं। किसी पुरानी बातों को सोचकर मन में कई तरह के विचार आएंगे। प्यार के मामले में भावुक होकर निर्णय लेना उचित नहीं होगा, संयम से काम लेना चाहिए। आज आप अपने पराक्रम और साहस के बल पर धन कमाने में सफल रहेंगे। आज व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है। आपको आज अपनी कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। आपके लिए सलाह है कि आज सक्रिय रहें, अवसरों की प्रतीक्षा न करें। आप खुद आगे बढ़कर अवसर का निर्माण करें और उससे लाभ उठाने का प्रयास करें। आपको अपने निजी जीवन में छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देने की जरूरत है। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन रोमांटिक रहेगा। रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों को आज हर दिन से ज्यादा मुनाफा होगा। यदि आप अपने व्यवसाय में कोई निर्णय लेते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जमीन मकान का सौदे करने में जल्दबाजी न करें। व्यक्तिगत कार्यों की अपेक्षा व्यवहारिक कार्यों में अधिक रुचि रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि समय रहते अपनी गलतियों में सुधार लाएं और गलत लोगों से दूरी बना लें, नहीं तो आगे परेशानी हो सकती है। आप अपनी वाणी और व्यवहार से पार्टनर का मन मोह लेंगे। प्रेम संबंधों को छुपाकर रखना ही बेहतर होगा। अगर आप प्यार नया है तो इसे अभी गुप्त ही रखें। फाइनेंस से जुड़ा काम करने वाले लोगों को मन मुताबिक डील मिलेगी। बिजनेस में आपको नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। आज कुछ जिम्मेदारी वाले काम भी आपके सामने आ सकते हैं। आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। लोग आपकी बातों और व्यवहार से प्रभावित होंगे। आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। आपके जीवन में आज कुछ नए बदलाव भी होंगे। किसी समस्या का समाधान अपनों के सहयोग से होगा। आज आपको किसी अज्ञात स्रोत से धन भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी बैंक या संस्था से कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो आज वह आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रयास करें। बिजनेस में किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज न करें। आज किसी के लिए आगे बढ़कर कुछ करना पड़ सकता है। अपनी चाहतों को आज दूसरों की खुशी के लिए त्यागना पड़ सकता है। दोस्तों के साथ बातचीत से मन का बोझ हल्का हो सकता है। जिन लोगों की शादी में परेशानी और बाधा आ रही है उनकी परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में खर्चे बढ़ने की संभावना है। लव लाइफ में आपका उत्साह कम हो सकता है। हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कारोबार से संबंधित लोन लेने की इच्छा है तो वह पूरी हो सकती है। आज अकेलापन महसूस कर सकते हैं। लोगों से बहुत ज्यादा मिलना और बातचीत करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर लाइफ में कुछ उलझन और परेशानी चल रही है तो आप उसे अपने मन में दबाए रहेंगे, जिससे आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। लव लाइफ के मामले में बात करें तो आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। जीवन साथी को खुश करने की कोशिश करेंगे और उन्हें कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। संपत्ति से जुड़े काम में फायदा हो सकता है। किसी के साथ व्यवसाय शुरू करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को अधिकारियों और सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाकर रखना होगा, नहीं तो परेशानी होगी। आपके लिए दिन शुभ और मंगलकारी रहेगा। आपका कोई भाई बहन आपको आज खुशी दे सकता है। किसी निकट संबंधी से मेल मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। घर के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। पुराना प्यार फिर से बहाल होने की संभावना है। रोमांस शुरू हो सकता है। दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले लेने की जरूरत है। यह आपके भविष्य को प्रतिबिंबित करने वाला है। आप पर काम का दबाव अधिक हो सकता है। कोई महंगी वस्तु खरीदने का मन हो सकता है। घर में विवाह और कुछ आयोजनों पर चर्चा से मन प्रसन्न रहेगा। किसी के साथ रोमांटिक बातें बहुत सोच समझकर करें। शादीशुदा लोगों को अपने रिश्ते में विश्वास और भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। कुछ भी अपने साथी से छिपाने की गलती न करें। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का सौदा करने का मन बनाया है तो आज आपको उसमें सफलता मिलेगी। जिन युवाओं ने नई नौकरी के लिए आवेदन, उन्हें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। आज आप पर वर्कलोड ज्यादा होकर, जिस वजह से आपको अपने काम को जल्दी निपटाना होगा। किसी भी चीज में फिजूल खर्चा ना करें। बजट बनाएं और अपने काम पूरे करें। हेल्दी फूड का सेवन करें।
फैमिली में सबसे रिलेशन अच्छे बनाएं, विवाद से अपने आप को दूर करें। आपके बिजनेस में तेजी आएगी। आज बिजनेसमैन के लिए शुभ दिन रहेगा। आज आपको काम में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और खुशी का माहौल बनाकर रखें। हेल्थ को नजरअंदाज ना करें। अपने जीवन साथी को बहुत अधिक महत्व देने का प्रयास करें। उनकी बात सुनें तथा अपनी बात करें। किसी भी बात पर क्रोध न करें। अपने घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें, जिससे आपके घर में प्रसन्नता का माहौल रहे। आपने कोई उपहार दिला सकते हैं जिससे आपका जीवन साथी बहुत अधिक प्रसन्न होगा। आपके पास किसी कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आप उसे निभाने के लिए किसी भी प्रकार का क्रोध न करें। उसे बनाने में भी नम्रता का स्वभाव रखें। आप किसी भी बात पर अधिक क्रोध न करें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके दफ्तर में ट्रांसफर का लेटर मिल सकता है। आप अपना बोरिया बिस्तर दूसरे स्थान के लिए तैयार करके रखें। आपको कभी भी दूसरे स्थान पर नौकरी ज्वाइन करनी पड़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी कल अपने व्यापार में अधिक धन कमाने के लिए किसी अपने के साथ धोखाधड़ी दिखाने का प्रयास न करें। ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सैन्य विभाग में नौकरी का प्रयास करने वाले युवा जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी के संबंध में कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। अपने परिवार में बनाए रखेंगे। आपका शांति और सौहार्दपूर्वक बीत सकता है। आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। किसी को जानने में समय और मेहनत लग सकती है। प्रेम संबंध के मामले में आज आप अति उत्साहित रहेंगे। आप अपने संबंध को लेकर बड़ा निर्णय ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। आज धन वृद्धि का रास्ता तलाश रहे लोगों को काफी हद तक सफलता मिलने की उम्मीद है। बिजनेस में आपको रणनीति बनाकर काम करना होगा। कार्यक्षेत्र में छोटी छोटी बातों का भी बारीकी और गंभीरता से मूल्यांकन करने की जरूरत है। नौकरी पेशा जातकों का कोई टारगेट पूरा होने से अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा। आपको आज परिवार और परिचितों से सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से आपका कोई जरूरी काम भी पूरा हो जाएगा। आज सिंह राशि की महिलाओं का परिवार में प्रभाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में आज आपका दिन सामान्य रहेगा। वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज वाहन खरीदना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आज आपके व्यापार में कुछ नए बदलाव होंगे जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को जनता का समर्थन मिलेगा और पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। आज व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत अच्छा दिन है। सामाजिक गतिविधियों में आप सक्रिय होंगे जिससे जनसंपर्क आपका मजबूत होगा। पुराने रिश्तों की यादें आज आपके मन में घूम सकती हैं। किसी पुरानी बातों को सोचकर मन में कई तरह के विचार आएंगे। प्यार के मामले में भावुक होकर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई पुराना वाद विवाद सुलझ सकता है। नौकरी कर रहे लोगों को यदि कोई काम सौंपा जाए तो उसमें सावधान रहें। आप परिवार के सदस्यों के साथ भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं। आपसे कार्य क्षेत्र में कोई गलती हो सकती है। आपका कोई काम पूरा होने से आपका विश्वास बढ़ा रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों ने यदि अपनी मेहनत में ढील दी तो इसमें उन्हें समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, तभी वह दूर होती दिख रही है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए खरीदारी कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले किसी परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक हों तो आप उनमें डील ना दें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आप मिलने जा सकते हैं। आप यदि किसी योजना में धन लगाएंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कार्यक्षेत्र में अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। यदि आपने कामों में कोई गलती की तो उसके लिए आपको अपने सदस्यों से डांट खानी पड़ सकती है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको किसी पुराने चल रहे वाद विवाद के कारण समस्या होगी।